आज हम साइंस का ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि 100 वाट बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित वाल्व से होकर प्रवाहमान धारा है तो कितना इसका आंसर होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। मान लीजिए इस तरह से कारा बैठाने के लिए 100 बटे में 250, ठीक है। तो यहाँ देखें तो देखिए इस पर एक जीरो बैठा देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर देखिए 4 से कट गया तो 4 एम्पियर आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दाब की बीमा क्या है। दाब की बीमा क्या है तो दाब की बीमा होगा एम एल फिर एल पर -1 टी पर पावर -2, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चीन में धनात्मक। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चीन में धनात्मक। रडार निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों के और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बोल रहा है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होता है, ठीक है। देखिए विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो हाइग्रोमीटर का, ठीक है। फिर निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। और आगे देखिए और आगे क्या है दोस्तों शरीर में किसके अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के कारण से दिल के दौरा पड़ता है, ठीक है। और आगे देखिए गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र शांति ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है आग्नेय सेल में। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है तो आग्नेय सेल में। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन तो कितना शोर होता है 0.5 डेसीबल 0.5 डेसीबल। किसी पिंड के यहाँ बोल रहा किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है शांति। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है आग्नेय सेल में। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है तो आग्नेय सेल में पाया जाता है। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है 0.5 डेसीबल शोर होता है। और उसके ऊपर देखिए क्या बोल रहा है उसके ऊपर जाने के बाद देखिए बोल रहा है कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर मात्रा कोलतार होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है जल का। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है जल का होता है, ठीक है। और आगे देखिए विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती हुआ है। पारिस्थितिकी मुँह तक
पानी से भरे, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर, गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा जब बर्फ के तैर रहे टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर वही बना रहेगा। ठीक है। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा अम्ल क्या बोल रहा है दोस्त, कि कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है। HCOOS। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का मानना था कि किसी भी वस्तु को आगे या पीछे किया जाता है जब उस पर मतलब बल देंगे तभी कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी। तो न्यूटन ने ही बोले थे। ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए उससे पहले हम देखिए दोस्तों, कैमरा साफ से नहीं आया लेकिन फिर भी बता देते हैं। दिखाई पड़ रहा है 1 किलोग्राम की वजन है तो 9.8 न्यूटन के। एक्सरे के शोधक थे W.A. रोंटगन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन क्या बोल रहा है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा गति। उसके बाद ऊपर देखिए चलते हैं। ऊपर चलने के बाद क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक्सरे की किरण एक्सरे कि किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है तो अस्थि को पार नहीं कर सकती। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या? डायोप्टर है। DOS का अर्थ क्या? डिश संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ डिश संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चलने से देखिए क्या होता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती 46 यानी 23 जोड़े। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती 46 यानी 23 जोड़े। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर उपयोग करते हैं समाकलित सर्किटों का। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं समाकलित सर्किटों का। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन है। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की यह का त्वरण होता है समान होता है। ठीक है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। ठीक है। और आगे देखिए ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की परावैंगनी किरणों से। डेक्टिलोजी संकेत यानी भाषा किसको सूचित करता? शारीरिक की विकलांगों का अध्ययन। ठीक है। और देखिए ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता? तो टिटनेस के कारण। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? डोनर है तो ओ ग्रुप है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट 72 बार धड़कती है। प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, स्पंदन गति करती है। तो ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि अब मान लीजिए कि किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। मानव आँख की कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकलता है? तो लेंस
लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? कौन मानव शरीर की कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत बनाने वाला स्थान है। मानव का समान शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव का समान ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर मानव का समान ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक ऐसी जनरेटर जिसको कहते हैं एक ऐसी जनित्र में मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिंग रिंग और बुरसेस। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद देखिए और आगे चलते हैं दोस्तों। तो एक मैकेनिक क्या बोल रहा है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। ठीक है। और आगे चल देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्त? तो CA इंटू O CI इंटू CI। कौन सा दिए के रंग को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला। माचिस उद्योग में प्रयोग की जाने वाला रसायन पोटेशियम फास्फेट होता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन। चांदी का रासायनिक देखिए बोल रहा है क्या कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए बोल रहा है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें क्या होता है? तो कॉस्मिक किरणें होता है। तो किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन कहलाता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समानांतर। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। तो 2 8 ठीक है 8 होती है। एक चलती कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा किसके संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का।